शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां श्रमिकों से भरी एक निजी बस अचानक आग का गोला बन गई। बस में सवार मजदूरों ने चलती गाड़ी से कूद के किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना नेशनल हाईवे 31 पे अचलगंज थाना क्षेत्र के पचोड़ा सराय गांव के सामने की है। बताया जा रहा है कि उन्नाव दही औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रही बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 65 से ज्यादा श्रमिक सवार थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और मजदूर जान बचाने के लिए चलती बस से कूद पड़े। घटना के बाद हाईवे पे लंबा जाम लग गया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि सूचना के बाद भी करीब 1 घंटे तक दमकल की गाड़ी मौके पे नहीं पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लापरवाही ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने दर्शन पूजन के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया है। बुधवार को काशी दौरे के बाद नितिन नवीन विंध्याचल पहुंचे, जहां उन्होंने नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ मां विंध्यवासिनी देवी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने जनता से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के भाग लेने की अपील की है। विंध्याचल पहुंचने पे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली तीर्थ यात्रा बताई जा रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दौरे के दौरान उन्होंने मां विंध्यवासिनी ने देश की सुख समृद्धि और संगठन की मजबूती की कामना की। अब इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। डंपर और बोलेरो की आमने सामने टक्कर में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना बिहार थाना क्षेत्र के किरतपुर सुमेरपुर मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खत्ती में फंस गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार सभी लोग किसी पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों की तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मृतक महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक और अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मिर्जापुर में विकास कार्यों के नाम पे कथित घोटाले का मामला सामने आया है। प्रशासन की कार्यशैली पे काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि डीएम के आदेश के बावजूद 4 महीने बीतने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। मामला हलिया विकास खंड के मनीगढ़ा गांव का है, जहां ग्रामीणों ने विकास कार्यों में बड़े पैमाने पे वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित करके रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद जांच टीम मौके पे नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों पे विकास कार्य दिखा के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। कुएं, तालाब और सड़क जैसे कई कार्य सिर्फ फाइलों तक सीमित बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप है कि जांच को प्रभावित करने के लिए फर्जी फोटो और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, जबकि संबंधित अधिकारी अभिलेख उपलब्ध कराने से बच रहे हैं। बांदा में नए जिलाधिकारी का सख्त रुख देखने को मिला है। स्कूलों में औचक निरीक्षण कर उन्होंने साफ कर दिया है कि बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बडोखर खुर्द ब्लॉक के स्कूलों में डीएम अमित आसेरी अचानक पहुंच गए, जहां शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने आ गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय बंधापुरवा में बच्चों से सवाल पूछे गए, लेकिन कई छात्र संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसपे डीएम ने नाराजगी जताई। शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में तुरंत सुधार लाया जाए, वरना कार्रवाई तय है। स्कूल चलो अभियान करो लेकर के भी नामांकन पढ़ाने के लिए जो है दिए गए हैं। तिंदवारा स्कूल में भी निरीक्षण के दौरान प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई पे सवाल उठे और शिक्षकों से जवाब तलब किया गया। मिड डे मील की व्यवस्था जांचने के लिए डीएम खुद किचन तक पहुंचने और खाने की गुणवत्ता को लेकर जरूरी निर्देश दिए। साथ ही पेयजल और पंखों जैसी मूलभूत सुविधाओं में कमी पे नाराजगी जताई। कानपुर में चोरी का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर ने पहले आराम से पानी पिया और फिर ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित काव्यम ज्वेलर्स का है। बताया जा रहा है कि चोर दुकान में पहले घुसा, इत्मीनान से पानी पिया और फिर सीधे गल्ले पे हाथ साफ कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये घटना पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पे हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पे पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी है।
बांदा मंडी से जो तस्वीरें सामने आई है वो सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, जहां किसान अपनी फसल बेचने नहीं बल्कि परेशानियों से जूझने पहुंच गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि मंडी में किसानों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं ही गायब है। ना बोरे की व्यवस्था है, ना छनाई की मशीनें हैं और ना ही पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा। तपती धूप में किसान घंटों तक अपनी फसल का साथ इंतजार करने को मजबूर है। कोई सुनवाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस इधर उधर भटकते किसानों का आरोप है कि मंडी में सिर्फ कागजों पे व्यवस्थाएं पूरी दिखाई जाती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दादा जी, माल आपका क्यों नहीं यहाँ लिया गया है? ये मिट्टी का नहीं लिया गया। ये आप कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? बांदा मंडी स्थल में। बांदा मंडी स्थल पर। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? मिट्टी के चक्कर नहीं लिया गया। मिट्टी की मिट्टी ये 6-7 बोरी हमें। तो 6-7 बोरी मिट्टी आधी आधी मिट्टी है कि कितनी मिट्टी है इसमें? अब ये हवा सामने ज्यादा मिट्टी तो नहीं है इसमें, फिर भी लिया नहीं गया। के साथ गिर जाएगा। क्या नाम है दादा? उमाकांत सकता। क्या है मामला आज यहाँ आए? मामला ये कि हम लोग जो जैसे किसान हमारा है यहाँ का परेशान है। गल्ला मंडियों में यानी जहाँ खरीद केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर किसान लाइन लगाए खड़े हुए हैं और उनका अन्न खुला हुआ है, किंतु वहाँ के जो प्रभारी है वो धान की तौल नहीं कर रहे हैं या गेहूँ की तौल नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? वो कहीं किसी प्रकार नमी के नाम पर कि गेहूं आपका गीला है उसके नाम पर 2 किलो 3 किलो जहाँ जैसा हो तो काट लेते हैं। किसान परेशान हैं, जबकि नियम ये है गवर्नमेंट हर चीज़ का पैसा देती है उनको। ये गेहूं जो 2 किलो 3 किलो कारों के नाम से पल्लेदारी के नाम पर खा जाती है, तो इसके लिए सरकार पल्लेदारी के नाम पर पैसा देती है। मतलब चढ़ाने का भी, उतरवाने का, लदाने का भी, हर चीज़ का पैसा सरकार देती है। किंतु यहाँ जो केंद्र प्रभारी है, जो उनका मंडल अधिकारी है, इनकी रणनीति से, इनके मिली भगत से ही ये भ्रष्टाचार हो रहा है और जानबूझकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि जो गेहूँ खरीद हो रही है किसानों की, उसमें जो हमारे ज़िले के बड़े बड़े मिलर्स हैं, मिलर्स का लिंक केंद्र संबंधित एजेंसी से होता है। और जब संबंधित एजेंसी से होता है तो संबंधित एजेंसी वाले मिलर्स वाले किसान भैया अन्य चीज़ें उनको उपलब्ध करवा देते हैं, तो उन्हीं के गेहूँ का वो खरीद करते हैं। और कारण क्या है? किसान लाइन में लगे हैं, उनका गेहूँ नहीं खरीद हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ जैसे हमने आपका भ्रष्टाचार बताया, भ्रष्टाचार कारण उनको कुछ मुद्राएं या कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए वो किसान को प्राथमिकता नहीं देते हैं। किसान लाइन में जो खड़ा हुआ है, लेकिन आप गौर करेंगे तो इसके पहले उनकी जांच की जाए। मांग क्या है? मांग ये है किसानों की मांग हमारी ये है कि किसानों का बिना नंबर या नंबर लगा के हो सही टाइम पे तौल हो जाए और उनको उचित मूल्य दिया जाए। जो कटौती 2-3 किलो हो रही है वो किसानों के साथ घटतौली नहीं होनी चाहिए। मिर्जापुर में विदेश भेजने के नाम पे ठगी का मामला जो है सामने आया है। हालांकि पुलिस की तत्परता से पीड़ित की बड़ी रकम वापस करा ली गई है। कछवा थाना क्षेत्र के गडौली निवासी संदीप कुमार सिंह ने शातिर ठगों से सऊदी अरब भेजने का झांसा देके करीब 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। ठगी का एहसास होने पे पीड़ित ने तुरंत पुलिस से शिकायत की। मामले में साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक और वित्तीय संसाधनों में समन्वय किया है, जिसके बाद 89,389 रुपए पीड़ितों के खाते में वापस कर दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे प्रलोभन से सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर ना करें। साइबर ठगी के बढ़ते मामले के बीच में ये कार्रवाई राहत जरूरी है, लेकिन साथ ही लोगों के लिए सतर्क रहने का संदेश भी देती है। सरकार का दावा हर घर जल, लेकिन जमीनी हकीकत हर घर प्यास। बांदा के गुरेह गांव से आई ये रिपोर्ट नमामि गंगे योजना की हकीकत उजागर कर रही है। गुरेह गांव में पाइपलाइन बिछी, नल लगाए गए, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा। भीषण गर्मी में गांव की करीब आधी आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। हैंडपंप सूख चुके हैं, टंकियां खाली हैं और नल सिर्फ दिखावा बन के रह गए हैं। सुबह होते ही महिलाओं की कतारें लग जाती हैं। सिर पे मटके और हाथ में बाल्टी लेके कई किलोमीटर दूर से पानी लाना उनकी मजबूरी बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना सिर्फ कागजों और फोटो तक सीमित है, जबकि असल जरूरत आज भी पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है।
मिर्जापुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर हटाने और पेयजल संकट व जर्जर सड़कों के मुद्दे पे सरकार और प्रशासन को घेरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और इसे स्मार्ट चीटर बताया। उन्होंने मांग की है कि तत्काल स्मार्ट मीटर हटा के पुराने मीटर लगाए जाएं। वक्ताओं ने जल जीवन मिशन अमृत योजना के तहत शहर में खराब हुई सड़कों और पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया। आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो पानी की सप्लाई हो रही है और ना ही सड़कों की मरम्मत की गई है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह ने बताया है कि पाइपलाइन बिछने के नाम पे शहर की सड़कों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। वहीं प्रदेश सचिव रमाशंकर साहू ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़कें नहीं बनी तो जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मीरा देवी पटेल ने कहा कि स्मार्ट मीटर से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। कई बार भुगतान के बाद भी बिजली सप्लाई बाधित रहती है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क। you